नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शंकर पे हमको क्या अर्पित करना चाहिए, किस चीज़ से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और किस चीज़ को चढ़ाने से हमको किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर हम इस वीडियो में बातें करेंगे। सबसे पहले बात आती है गंगा जल की। सबसे ज़्यादा भगवान शंकर पे गंगा जल ही चढ़ाया जाता है या जल चढ़ाया जाता है। तो गंगा जल जो है भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है और इसके चढ़ाने से हमको मनवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। शिवलिंग पे अगर हम दूध अर्पित करते हैं तो दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी हमारे शरीर से बीमारियां दूर रहती हैं। शिवलिंग पे अगर हम दही अर्पित करते हैं तो दही अर्पित करने से हम हमारे जीवन में हर्ष उल्लास की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पे अगर हम शहद अर्पित करते हैं तो शहद अर्पित करने से रूप और सौंदर्य प्राप्त होता है, वाणी में मिठास रहती है, समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। शिवलिंग पे अगर हम घी चढ़ाते हैं तो घी चढ़ाने से हमारे जीवन में तेज की प्राप्ति होती है। इसके बाद आता है शक्कर। अगर हम शक्कर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पे अगर हम इत्र चढ़ाते हैं तो इत्र चढ़ाने से धर्म के प्रति हमारा मन आसक्त होता है, धर्म में हमारी रुचि बढ़ती है। शिवलिंग पे अगर हम चंदन चढ़ाते हैं तो समाज में यश और मान की प्राप्ति होती है, मान सम्मान समाज में हमारा बढ़ जाता है। शिवलिंग पे अगर हम केसर चढ़ाते हैं, केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखमय रहता है। साथ ही जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह में आने वाली समस्त जो अड़चनें होती हैं वो हट जाती हैं और साथ ही मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो जाता है। शिवलिंग पे अगर हम आंवला आंवला जो होता है, अगर हम शिवलिंग पे आंवला चढ़ाते हैं तो इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है, यानी हमारी उम्र जो है वो बढ़ जाती है। शिवलिंग पे अगर हम गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो गन्ने का रस चढ़ाने से पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है, परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम भाव बना रहता है। शिवलिंग पे अगर हम गेहूँ चढ़ाते हैं तो गेहूँ चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही जो संतान होती है वो आज्ञाकारी होती है। शिवलिंग पे अगर हम चावल चढ़ाते हैं तो चावल चढ़ाने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है दोस्तों। शिवलिंग पे अगर हम तिल चढ़ाते हैं तो तिल चढ़ाने से हमें पापों का मतलब जो हमारे जो जीवन में जो हमारे द्वारा पाप होते हैं वो उनका नाश हो जाता है। शिवलिंग पे अगर हम जौ अर्पित करते हैं तो जौ अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, बहुत से जो भौतिक सुख होते हैं उनकी हमको प्राप्ति हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र भी बहुत अति प्रिय हैं। अगर हम बेलपत्र शिवलिंग को अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले सभी संकट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों भगवान शंकर ऐसे हैं, अगर हम उनको जल भी चढ़ाते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शंकर की पूजा करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो